खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसके लिए यूपी बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक कार्यक्रम में सभी जिलों के कार्यकर्ता, विधायक और सांसद शामिल होंगे और इन सभी को 24 घंटे पहले ही लखनऊ पहुंचने का आग्रह किया गया है। वहीं साधु संतों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर को भी शपथ ग्रहण में बुलाया जा रहा है। सूबे के मंदिरों में शपथ ग्रहण से पहले पूजा पाठ भी की जाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक 24 मार्च को लोक भवन में होगी। पार्टी पदाधिकारियों ने सभी विधायकों को 24 मार्च को लखनऊ में रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास मौजूद रहेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संदेश जारी कर बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि समाज सेवा और राजनीतिक जीवन के कर्तव्य पथ पर क्षणिक विश्राम तो हो सकता है, मगर पूर्ण विराम नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को दोबारा सरकार बनाने का जनता ने एक अवसर दिया है, उसमें उन सभी प्रत्याशियों का भी त्याग, तप और तपस्या शामिल है। बीजेपी ने विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के आगामी चुनाव के लिए अपने 6 और प्रत्याशियों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने बस्ती सिद्धार्थनगर से सुभाष यदुवंश, कानपुर फतेहपुर से अविनाश सिंह चौहान, मिर्जापुर सोनभद्र से शैलेंद्र सिंह, सुल्तानपुर से प्रताप सिंह, वाराणसी से सुदामा सिंह पटेल और जौनपुर से ब्रिजेश सिंह प्रांशु को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी में एमएलसी चुनाव रण के लिए सपा ने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। खास बात है कि 2 सीटों पर रालोद प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। आज एमएलसी चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि सपा की लिस्ट में इस बार आनंद भदौरिया को जगह नहीं मिली है। गायत्री प्रसाद की पत्नी को विधायक बनाने के बाद गायत्री की बहू को एमएलसी बनाने के लिए सपा ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद अब बीजेपी की नजर विधानमंडल के उच्च सदन में भी है। इसी कड़ी में बलिया से बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशी पप्पू सिंह ने बयान जारी कर कहा है कि एमएलसी चुनाव सत्ता का चुनाव है। सरकार जिसकी होती है उसी की जीत होती है। पूरे प्रदेश में 36 एमएलसी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। साथ ही पप्पू सिंह ने कहा कि वो भी एमएलसी की सीट जीतकर बीजेपी की झोली में डालेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुलडोजर को लेकर विपक्ष लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रहा, लेकिन अब वही बुलडोजर आज योगी आदित्यनाथ की पहचान बनकर उभर रहा है। योगी का जादू इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मार्केट में बुलडोजर के खिलौने, टी शर्ट तो मिल ही रहे हैं, साथ ही महिलाएं बुलडोजर वाली मेहंदी लगाकर भी घूम रही हैं। योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। चुनाव जीतने के बाद गोरखपुर के 4 दिन के प्रवास पर गए योगी आदित्यनाथ को कपड़ा व्यवसायी ने चांदी का बुलडोजर स्मृति भेंट के रूप में दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो गया है। बोर्ड की परीक्षा 24 मार्च से शुरू होने वाली है। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षाएं सही तरीके से हो, इसके लिए बोर्ड से कक्षा निरीक्षक तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही इस बार परीक्षा केंद्रों पर डबल लॉक में प्रश्न पत्र रखा जाएगा। यूपी सरकार महिला खिलाड़ियों के लिए स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करने की तैयारी में है। यूपी सरकार 2.0 महिला एथलीट को 5 लाख तक की वित्तीय सहायता देगी। चलिए फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकाया होने को लेकर बिजली विभाग की टीम एक्टिव हो गई है। सोमवार यानी कि आज से राज्य के सभी जिलों में बिजली काटो अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान में 10,000 से ज्यादा बिजली बिल बकाया होने वाले लोगों का कनेक्शन काट दिया जाएगा। पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस की वजह से पर्यटक स्थलों पर लोगों का आना जाना काफी कम हो गया था। सभी दर्शनीय और ऐतिहासिक जगहों पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। सरकार ने कोविड अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब देश में जब कोरोना की रफ्तार कुछ कम हुई है तो सैलानियों की संख्या फिर से उसी तरह देखने बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस साल जनवरी में भी काफी ज्यादा पर्यटक ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंचे और इसी सिलसिले में ताजमहल के दीदार करने का पुराना रिकॉर्ड शनिवार को टूट गया। बीते 24 घंटे में करीब 37,000 सैलानियों ने ताजमहल को निहारा है। तो वहीं यूपी चुनाव में बीजेपी को वोट देना बरेली की एक मुस्लिम महिला को भारी पड़ गया। इस महिला का नाम उल्मा बताया जा रहा है, जिसने सपा समर्थक तस्लीम से जनवरी 2021 में लव मैरिज की थी। 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आने के बाद महिला ने अपने पति को बताया कि महिलाओं के पक्ष में बीजेपी के अच्छे कामों को देखते हुए उसने बीजेपी को वोट दिया, जिसके बाद गुस्साए पति ने तलाक देने की धमकी देते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया और धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारी बीजेपी सरकार कैसे इस तलाक को रुकवाती है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया। क्षेत्र में देर रात एक डीसीएम और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के जौनपुर से एक शव मिलने का मामला सामने आया है, जहां गेहूं के खेत में एक अज्ञात शव मिला। मामला जौनपुर के सोहनी पौनी का बताया जा रहा है। खेत में शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के सिद्धार्थनगर से पति पत्नी के आपसी कलह का मामला सामने आया है, जहां डुमरियागंज थाना क्षेत्र के तुकौलिया गांव में पत्नी के घर न जाने से नाराज पति ने आत्मदाह करने की कोशिश की। बाइक से पेट्रोल निकालकर खुद पर डाला और आग लगाने की कोशिश की। जब आसपास के लोगों ने आवाज सुनी तो युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं बुलंदशहर के परवाना गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मंदबुद्धि से पूरा गांव सहमा हुआ है। बता दें कि गांव में एक मंदबुद्धि युवक ने किसानों पर खेतों में काम करते समय फावड़े से हमला कर दिया, जिसमें उपचार के दौरान 2 किसानों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हैं। जो रह जाता है वो गरीब का बच्चा होता है। ये स्किल डेवलपमेंट, ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास है। विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के बाद अब ग्रामीण इलाकों के युवाओं के लिए एक नया मौका। क्या आप एक एंकर बनना चाहते हैं? क्या आप एक अवसर की तलाश कर रहे हैं? हमें तलाश है नए जोश, नए टैलेंट से भरपूर नौजवानों की। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया। दूर सुदूर गांव में भी इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराना चाहिए। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। एषः पंथः, यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। बढ़ाएं तरक्की की ओर अपना पहला कदम। टीवी के सफल ग्रामीण रिपोर्टर बनिए। अपने इलाके के वीआईपी बनिए। अपने साथ अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। अपने टीवी रिपोर्टर बनने के सपने को साकार कीजिए। आत्मनिर्भर बनिए और आपके सपने को साकार करने में टीएनपी न्यूज देगा आपका साथ। आपको मौका। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं।
आपके सपने को साकार करने में हम करेंगे आपका सहयोग। जुड़िए हमारे साथ, हम हैं टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।